Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. And today in our day 8 हम देखेंगे कि posters and flyers क्या होते हैं, उनमें क्या difference होता है। एंड अगर हम एक प्रोडक्ट पोस्ट बनाते हैं तो हम एक टास्क है प्रोडक्ट पोस्ट का सिंपल वो भी करके देखेंगे कि एक प्रॉपर पोस्ट जो है वो कैसे बनती है। एंड उसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि डायमेंशंस वगैरह जो डिजिटल एंड प्रिंटेबल होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पिंटरेस्ट पे थोड़ा सा पोस्टर्स एंड फ्लायर्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। यहाँ पे आप हमने पोस्टर सर्च किए हैं। अब यहाँ पे आपको जो पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट तरह के नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट पोस्टर्स हैं, कुछ जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, कुछ मूवी पोस्टर्स हैं। ठीक है। कुछ हम ऐसी एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो पोस्टर्स होते हैं वो सिंपल एक पोस्ट को भी पोस्टर कुछ लोग कहते हैं, और पोस्टर जो होते हैं वो डिफरेंस भी करते हैं, और उसकी जो डायमेंशंस वगैरह होती हैं वो स्पेसिफिक भी होती है। और अगर आपको कोई क्लाइंट वगैरह रिक्वायरमेंट देता है कि हमें इतने डायमेंशन का चाहिए तो वो चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं देता तो आप जनरली जो है यहाँ से सर्च करके पोस्टर डायमेंशन, यहाँ से आपको जो है अपनी डिटेल्स के मुताबिक जो है वो आप यहाँ से पोस्टर की ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा यहाँ पे पिक्सल लिखना है ताकि जो आपको मिले वो पिक्सल में मिले। ठीक है। आपने अपनी डिटेल्स देखनी है। अगर आपके पोस्टर में कम डिटेल्स हैं तब आप कम डायमेंशंस का रख लें। अगर ज़्यादा डिटेल्स हैं तो आप वर्टिकल साइड की उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा पिक्सल्स में कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लायर। अब हम यहाँ पे फ्लायर के डायमेंशंस देखते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है फ्लायर्स की डायमेंशन नज़र आ रही है, लेकिन ये आपको इंचेस में नज़र आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लायर्स को सर्च भी कर लेते हैं। आपको डिफरेंट फ्लायर्स नज़र आ रहे हैं। तो पोस्टर एंड फ्लायर में डिफरेंस क्या होता है? जो पोस्टर होता है मैंने अभी आपको बताया, एंड फ्लायर जो होता है वो एक सिंपल जो है सिंगल फॉर्म भी हो सकती है। फ्लायर का ये होता है कि वो प्रिंटेबल होता है। ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि आपको स्कूल कॉलेजेस की तरफ से हैंड ओवर होते हैं फ्लायर्स प्रिंटेबल फॉर्म में, तो पेपर फॉर्म में। या फिर आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंटेड फ्लायर्स भी कुछ पड़े होते हैं। जैसे कि अब रमज़ान चल रहा है तो आप अक्सर जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे इफ्तारी के या फिर डिस्काउंट के या मील्स जो चल रही होती हैं उन्होंने उस फॉर्म में किया होता है। ठीक है। तो हम फ्लायर्स जो होते हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं। वो कोई भी हो सकती है, उसकी डायमेंशंस डिफर भी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्टर में भी अगर डिटेल ज़्यादा है तो हम उसको लंबाई में ज़्यादा करते हैं। अगर आपको उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंपल उन्होंने बोला है कि हम उनको फ्लायर चाहिए क्लाइंट को, तो आप यहाँ से इसकी डायमेंशन सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको इंचेस में नज़र आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको इंचेस में क्यों नज़र आ रही है। हमने ये चीज़ देखी थी कि जब डायमेंशंस हम लोग करते हैं तो जब डिजिटल फॉर्म होती है तो वो पिक्सल्स में होती है। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई प्रिंटेबल चीज़ होती है तो वो आपको हमेशा सेंटीमीटर्स में मिलती है या फिर फीट में मिलती है। अगर फीट में मिलती है आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, वो उस केसेस में होता है जब वो पैनाफ्लेक्स बहुत बड़े बड़े कोई हो रहा होता है। ठीक है चीज़ें। तो अगर तो जैसे कि ये बिजनेस कार्ड्स होते हैं या फ्लायर्स होते हैं, ये स्मॉल डायमेंशंस में होते हैं, तो आपको ये इंचेस में कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक है। ये आपको सेंटीमीटर्स में या इंचेस की फॉर्म में या की फॉर्म में मिलते हैं। तो आप यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है कभी भी आप इसकी पिक्सल्स में नहीं रखेंगे क्योंकि ये प्रिंटेबल है। ठीक है। ये A4 साइज इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। हम फ्लायर का ये डिज़ाइन जो डायमेंशन है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फोटोशॉप ओपन किया है, उसमें मैं आपको यहाँ पे इसकी डिटेल दोबारा बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें कि पिक्सेल्स हमने इन केस तब सेलेक्ट करना था जब हम यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन करें। ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटीमीटर्स एंड इंचेस हम तब करेंगे जब हम कोई प्रिंटेबल चीज़ करें। जैसे अब हम फ्लायर करेंगे तो यहाँ पे इंचेस में रखेंगे। वहाँ पे जो आपको गूगल पे विड्थ एंड हाइट दी गई है आप वो चीज़ फॉलो करेंगे प्रिंटेबल में। ठीक है। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन जो 72 है ये डिजिटल की है। ठीक है। अगर आपने प्रिंटेबल करनी है जैसे फ्लायर हमने करना है तो यहाँ पे हमने इंचेस में रखा है। एंड यहाँ पे हम 300 इसकी डीपीआई रखेंगे। ठीक है। ये रेजोल्यूशन होती है। एंड यहाँ पे सेम आरजीबी कलर डिजिटल के लिए होता है। अगर हम प्रिंटेबल करें तो हम यहाँ पे CMY के रखेंगे। ठीक है। एंड सिंपल आप इसको क्रिएट कर देंगे। एंड अब जो है हम एक टास्क जो है वो करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक पोस्टर बना के देख लेते हैं प्रोडक्ट पोस्ट का। तो अगर हम एक प्रोडक्ट पोस्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो कैसे होगी। तो हम यहाँ पे पिक्सल्स में रख लेते हैं इसकी विड्थ एंड 1350 की।
हाइट एंड रेजोल्यूशन क्योंकि डिजिटल है, हम यहाँ पे 72 एंड ये RGB फॉर्म रखेंगे। CMYK के प्रिंटेबल के लिए होती है एंड RGB रेड ग्रीन ब्लू का जो RGB कलर मोड होता है वो डिजिटल के लिए होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पोस्टर कर रहे हैं तो फिर हमने ये पिक्सल्स में सेटिंग्स रखी हैं सब चीज़ें एंड सिंपली आप इसको क्रिएट कर दें। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, हम वैसे 1080 पोस्ट के लिए यूज़ करते हैं लेकिन 1350 हाइट एंड 1080 विड्थ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि न्यू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की तरफ से अप्रूव है। आप इस डायमेंशन की पोस्ट या पोस्टर्स वगैरह भी बनाते हैं तो हमने यहाँ पे जनरल यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो चीज़ हमने टाइपोग्राफी पढ़ी है, हमने प्रोडक्ट पोस्ट क्या होती है, हमने ये चीज़ भी देखी थी। हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं कैसे, वो भी हमने देखा था। कलर थ्योरी जो थी वो भी हमने देखी थी। तो हम उन सब चीज़ों को अप्लाई करके एक पोस्टर डिज़ाइन करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये बैकग्राउंड के साथ है। हमने देखा था कि हमने कोई प्रोडक्ट ये जो मैंने किया ये हम लोग सिंपल पिंटरेस्ट वगैरह से कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर ये क्लाइंट का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अब हम इसका जो है सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम फ़ोटो रूप से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं सिंपली। हम वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आपने अच्छे तरीके से करना है बगैर रेजोल्यूशन ख़राब हुए तो उसका ईजी वे जो है वो फ़ोटो रूम है। अच्छा, यहाँ पे हम अपना जो प्रोडक्ट है वो प्लेस कर देते हैं जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये हमारा प्रोडक्ट है एंड हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। सिंपली आप फिर इसको फोटोशॉप पे डायरेक्ट ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंस्पिरेशंस जो हैं वो डाउनलोड की हैं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो भी कोई डिज़ाइन करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम उसकी सर्च करते हैं एंड नेक्स्ट जो है हम डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक इंस्पिरेशन है जिसमें यहाँ पे एक वॉच जो है उसका जो डिज़ाइन है पोस्ट बनाई हुई है। हम ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह या कलर थ्योरी वगैरह है ये इस वॉच के तरीके से, ठीक है। अब हम जो अपना डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। आप यहाँ से इसकी लेयर जो है वो हाइड भी कर सकते हैं। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें अभी आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आपने इन फ्यूचर जो भी डिज़ाइन पोस्ट करनी है आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि फिर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर मतलब आपकी चीज़ थोड़ी सी दूसरों से डिफरेंट नहीं होगी क्योंकि आपने सेम कॉपी पेस्ट किया होगा। जैसे Pinterest पे मैंने अब यहाँ से डाउनलोड किया, वो कोई भी डाउनलोड करके वैसे बना सकता है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से डाउनलोड करके उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, हम यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक शेप बना लिया है। इसको हम अगर इनवर्ट साइड पे करेंगे एंड आप इसको यहाँ से सर्कल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने स्ट्रोक का देखा था कि हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ से ये कर लिया है एंड लेयर इसकी नीचे है, इसको साइड पे कर देते हैं ताकि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है हमने उस लिहाज से इसकी कलर थ्योरी यूज़ करनी है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो इसका कलर है वो ब्लैक है एंड हम यहाँ से इसका कलर इसी प्रोडक्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये ब्लू कलर है तो हमारे प्रोडक्ट का हम यहाँ से इसका डार्क मोड ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब हमने ये चीज़ देखनी होती है कि जब भी हम कोई भी पोस्ट बनाते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट लाइट है तब हम डार्क जो है बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर तो हमारा प्रोडक्ट डार्क है तब हम लाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाइट है तो हम यहाँ पे इसके पीछे डार्क कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आए कि प्रोडक्ट क्या है और डिज़ाइन उसमें क्या है। हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिज़ाइन में देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये शेप है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें सिंपली शेप्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। सिंपली आप यहाँ पे
एक और शेप इस तरह बना सकते हैं एंड इसको भी यहाँ पे इनवर्ट साइड पे करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जब कलर सेलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पे एक ड्रॉपर नज़र आता है, ये कलर पिक करने के लिए होता है कि आपने कलर कौन सा पिक करना है। अगर हम ब्लू करना चाहते हैं, ये देखें, तो ये ब्लू साइड पे आ जाता है। यहाँ पे कलर कोड्स आपको जो नज़र आ रहे हैं इन्हें कलर कोड कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कलर। अब हमें यहाँ से वाइट चाहिए क्योंकि हमने इसको इसके साथ मैच करना है। एक यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप शो होगा। एक हम चाहें तो एक सिंपल पॉइंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपल पॉइंट्स और थोड़ा सा पॉइंट्स हमने ऐड करना है तो हम उसे क्रिएटिविटी से ऐड करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे डिज़ाइन में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक प्रोडक्ट पोस्ट में हम लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखते होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट बना रहे हैं तो उनका मेन फोकस ये होता है कि हमने प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो कम से कम 60 to 70% हमारी पोस्ट का जो साइज है वो प्रोडक्ट कवर करे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पोस्ट नजर आ रही है, इसमें हमारा प्रोडक्ट का साइज देखें कितना बड़ा है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि टू द पॉइंट हो, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट की 1 से 2 क्वालिटीज जो है वो दिखा सकते हैं और इस प्रोडक्ट का नेम दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी इसकी डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल या फिर यहाँ पे टाइटल, सपोर्टेड टेक्स्ट, इसे बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट पोस्ट में जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ताकि हम फोकस कर सकें कि ये प्रोडक्ट है हमारा और ये जो है कंटेंट है, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ से वाइट पिक किया है और इसको ओके किया है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस तरह की शेप एक और यहाँ पे बनानी है। पहले तो हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब आपने ये देखें हमारा प्रोडक्ट जो है, जब आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे या किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर एक बार नज़र आता है। ये ऑटो अलाइनमेंट के लिए, अगर ये क्लिकेबल है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से सिलेक्शन से इसको कैनवास पे करके यहाँ से इसको मिड अलाइन कर सकते हैं। ये पहले से अलाइन है मिड में। एंड यहाँ पे फिर आपने शेप को भी मिड अलाइन करना है तो आप सिंपली सिम जाके यहाँ पे ऐसे करेंगे, दरमियान में अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने एक जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, आपने देखा था कि हमारी पोस्ट में यहाँ पे भी एक डिज़ाइन था, यहाँ पे भी था, तो हमने सिंपल इसको कॉपी करना है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि नॉइस कैंसलेशन का इसका फीचर ऐड कर देते हैं। हम देखिए ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो हम इसे यहाँ से साइज से जाके कम कर लेते हैं। हमने जो साइज़ होता है वो अपने एडजस्ट करना होता है अपनी प्लेसमेंट के लिहाज से, कि वो क्लियर नज़र भी आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट रख लिया है। अब ये जो टेक्स्ट है एंड यहाँ पे आपको जो शेप नज़र आ रही है, हम इन दोनों को ड्रैग करके पास कर लेते हैं। अब यही सेम चीज़ जो यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, तो हम इसको, इसकी हमें कॉपी बनानी पड़ेगी। तो सेम हम अलग अलग कॉपी बनाएंगे, उससे अच्छा है कि हम इनको ग्रुप कर लें, मतलब इकट्ठे। यहाँ से आप टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप जो है रेक्टेंगल भी कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों सिलेक्ट हो गए, फिर आप कंट्रोल जी करेंगे एंड ये एक ग्रुप बन जाएगा। सिंपल आप यहाँ से देखें, जब आप ग्रुप बनाएं तो यहाँ पे लेयर आपको शो हो रहा है। ग्रुप अगर लेयर है तो फिर ग्रुप भी अगर होगा तो ये सेपरेट सेपरेट लेयर की फॉर्म में जाएगा। तो आप यहाँ से जब एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, अब ये ग्रुप फॉर्म में है। अब देखिए जब आप इसको मूव करते हैं तो ये इकट्ठा मूव हो रहा है। अब आपने सिंपल यहाँ पे कॉपी बनानी है तो ऑल्ट से हमेशा हम कॉपी बनाते हैं, आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है एंड इसको ड्रैग करके लेके आना। यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन गई है। अब हमने इसको जो एडजस्ट करना है, आप कंट्रोल जी से हम ग्रुप करते हैं एंड ग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, एंड ये अनग्रुप हो गया दोबारा से। अब यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह आप पूरी एक पोस्ट है उसको भी, जैसे कि अब हमारी ये अलाइनमेंट हुई हुई है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है पोस्ट का और यहाँ से कम है, तो हमने इसको मिड अलाइन करना है बिल्कुल दरमियान में। तो हम इसको सारा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको कंट्रोल जी कर देते हैं। ये अब ग्रुप फॉर्म में हो गया। यहाँ से हम इसको यहाँ से मिड अलाइन कर देते हैं। अब देखें ये बिल्कुल जो आर्ट बोर्ड है उसकी मिड अलाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पोस्टर है, उसमें यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे लोगो है सिंपल, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। यहाँ पे जो डिटेल्स नज़र आ रही है वो बहुत कम है। अगर चाहें आप स्पेसिंग को फिल करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप टेक्स्ट जो है बहुत कम से कम रखें। सिंपल यहाँ पे आप जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया, आप यहाँ पे प्रोडक्ट स्मार्ट डिवाइस प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो आप यहाँ पे जो भी जैसे अभी इस वॉच के बारे में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल जो है या प्रोडक्ट नेम है आप सिंपल वो राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एयरबड्स मैक्स। इस पे डबल क्लिक करके, क्योंकि ये हमारा मेन है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी हमारे मेन टाइटल वगैरह होगा अब इसमें हम प्रोडक्ट नेम बता रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसा फ़ॉन्ट जो है यूज़ करें और वो बोल्ड में हो या ऑलरेडी बोल्ड में। इसका जो हम टेक्स्ट कलर है वो हम ये ब्लू वाला यूज़ कर लेते हैं ताकि थीम के अंदर ही रहे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो नज़र आ रहा है हम स्टाइलिश सा है, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं कि इसमें कौन-सा जो है वो ज़्यादा बेस्ट सूट कर रहा है। इम्पैक्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे अब हमारे पास जो जगह है नीचे कम बच रही है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम टेक्स्ट रखें, तो हम इसको थोड़ा-सा नीचे मूव कर देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। हमने यहाँ पे अपना ये सिंपल आप इस तरह जो है एक क्लियर पोस्ट अब देखिए, अब आप इससे आपको जो नेम है वो भी वो हो रहा है, यहाँ पे जो टाइटल है वो चीज़ें भी क्लियर है एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है। एंड ये एक थीम में अब नेक्स्ट जो है आप इससे रिलेटेड कोई भी लोगो वगैरह ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं स्पेसिंग के लिहाज से, और अगर फिर भी मज़ीद अगर कोई डिटेल्स या फिर शॉप नाउ या फिर कोई सिटी या बटन ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह जो है आप एक सिंपल पोस्ट जो है प्रोडक्ट जो है वो क्लियर पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे हमने देखा था कि हम एआई टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे एनहांस कर सकते हैं। एक वे ये तरीका होता है कि अगर आप सिंपल पोस्ट बनानी है, अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को जैसे हमने देखा था कि हम प्रॉम्प्ट देके कैसे इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करवा सकते हैं, तो आप सिंपल वो भी करके उसके ऊपर टेक्स्ट एंड फीचर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब जो हम इससे नेक्स्ट टूल्स वगैरह हैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोशिश करें कि जो हमने चीज़ें की हैं वो साथ-साथ उनको प्रैक्टिस करें ताकि जब हम नेक्स्ट मूव करें तो आपको प्रीवियस चीज़ें पता हों। थैंक यू।